बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के जो कंज्यूमर है या सारिफ है, चीज़ खरीदने वाला है, वो उसका बिहेवियर क्या होता है, ठीक है, कब उसकी डिमांड बढ़ती है, कम होती है, उसको मेजर भी किया जा सकता है या नहीं, इस तरह की चीज़। देखिए, कार्डिनल थ्योरी ये कहती है कि भाई यूटिलिटी यानी सेटिस्फैक्शन जो कंज्यूमर ले रहा होता है, उसको नंबर में काउंट किया जाता है और किया जा सकता है, उसको मेजर किया जा सकता है। वो बोलता है कि एक पिज़्ज़ा आपने खाया तो आपको 50 यूटिल्स मिले, 2 पिज़्ज़ा खाया तो आपको 80 यूटिल्स मिले। अच्छा, अब टोटल यूटिलिटी क्या है भाई? टोटल सेटिस्फेक्शन अ कंज्यूमर गेट्स फ्रॉम कंज्यूमिंग ऑल यूनिट्स ऑफ गुड। जितने यूनिट्स ऑफ गुड हैं, वो खाने के बाद जो आपको सेटिस्फेक्शन हासिल हुई, वो आपकी टोटल यूटिलिटी है, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटीज़ को प्लस करते जाएं तो टोटल यूटिलिटीज़ मिल जाएगी, सही है। आपने पहला समोसा खाया तो आपको 20 यूटिल्स मिले, दूसरा समोसा खाया तो 18 यूटिल्स मिले, तीसरा खाया तो 15, चौथा खाया तो 10 यूटिल्स आपको मिले, तो टोटल जो है ना 63 हो गए। और ये बात याद रखें कि भाई आप ज़्यादा अगर खाएंगे तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ करेंगे, सही, लेकिन टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ तो होगी, साथ साथ उसकी स्पीड कम होती जाएगी। यानी पहली दफ़ा जो आप समोसा खा रहे हैं उसमें जो सेटिस्फेक्शन होगी वो ज़्यादा होगी दूसरे की वजह से। अच्छा, अब आ जाते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ये बताती है एडिशनल सेटिस्फेक्शन यू गेट फ्रॉम मोर मनी। दूसरे यूनिट से आप जो सेटिस्फेक्शन हासिल कर रहे हैं, वो सेटिस्फेक्शन जो है ना मार्जिनल यूटिलिटी कराएगी। एक समोसा खाया 20 आपको यूटिल्स मिले तो ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है। दूसरा खाया आपको 18 हासिल हुआ, 18 यूटिल्स, ये 18 जो है ना ये मार्जिनल है। इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो फिर ये टोटल बनेगा। जितने को आप जितना आपने कंज्यूम किया वो टोटल जो है वो टोटल यूटिलिटी आएगा। अगर आप 1 बाय 1 चेक करेंगे तो वो मार्जिनल होगा, और ये डिक्रीजिंग होता है, कीप डिक्रीजिंग होता है। पहली दफ़ा जो आप समोसा खाते हैं, दूसरी दफ़ा वो दूसरे समोसे में वो सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। हाँ, इसकी कुछ कवायद हैं, कुछ अजम्पशंस होती हैं कि भाई वो टेस्ट भी वही होना चाहिए, वक्त भी वही होना चाहिए, इस तरह की और चीज़ें भी। देखिए, तीसरी चीज़ हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यही जो बात मैंने आपको बताई है कि भाई सेटिस्फेक्शन आहिस्ता आहिस्ता नीचे कम होती जाएगी, ठीक है, और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो नेगेटिव में चला जाएगा। क्यों भाई? इंसान की जो ख्वाहिशात हैं वो भी लिमिटेड है, ये भी आप बात याद रखें। सॉरी, इंसान की जो ज़रूरत है वो लिमिटेड है, सही है। मतलब आपको एक चीज़ की ज़रूरत है, आपने वो ले ली, बस ख़त्म हो गया। उससे ज़्यादा आप कोशिश भी करेंगे तो वो आपको वो मज़ा नहीं देगा। ये अजीब किस्म के इंसान की फितरत है। अब आ जाते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल बोलता है कि भाई आप जो भी कंज्यूमर वांट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विद लिमिटेड इनकम, ये तो हमें पता है, लिमिटेड इनकम होगी उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल करना चाहेगा। बात ये हो रही है कि भाई कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स, सही है। पर रुपी स्पेंड ऑन गुड एक्स मस्ट बी इक्वल सेटिस्फेक्शन ऑन गुड वाई। इक्विलिब्रियम पॉइंट का इन्होंने कंजम वो एक उसूल बनाया हुआ है कि भाई कार्डिनल अप्रोच ये कहती है कि भाई मार्जिनल यूटिलिटी किसी भी चीज़ की अगर है, उसको हम डिवाइड करेंगे उसकी प्राइस के साथ, ये बराबर होगी अगर मार्जिनल यूटिलिटी किसी और दूसरी चीज़ की और उसकी जो प्राइस होगी डिवाइड प्राइस ऑफ प्राइस की, तो फिर हमें इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। देखो, अली बाइस चॉकलेट एग्स एंड केक स्लाइस एग्स,
Price of chocolate Px is equal to 10. Price of cake slash Py is equal to 20. Marginal utility of last chocolate is equal to 40. Marginal utility of last cake is equal slice is equal to 80. तो दोनों का आंसर सेम है, ठीक है। मतलब हमने इसका प्रोपोर्शन देखना होता है। ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस। ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी यह बताती है कि भाई आप कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को मेजर नहीं कर सकते, लेकिन बस उसको रैंक्स दे सकते हैं कि भाई इसने इस चीज़ को पसंद कर लिया, ठीक है, मैंने इस चीज़ को प्रेफर किया इसके बदले में। तो ये तो मुमकिन है कि आप ये बात कहें, लेकिन ये नहीं कर सकते कि भाई आप उसके सेटिस्फेक्शन को यूटिलाइज और मेजर कर सकें। ठीक है, वो तो एक मतलब छुपी हुई बात है, उसको पहचाना नहीं जाता। अच्छा, इंडिफरेंस कर्व क्या है? अ कर्व शोइंग डिफरेंस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स गिविंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अ कंज्यूमर लाइक टी एंड बिस्किट्स, ये इसका कॉम्बिनेशन है, ठीक है। टी भी खा रहा है और बिस्कुट भी, और फिर कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है? 2 और 3 का है। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या है? 3 और 2 का है। ऑल कॉम्बिनेशन गिव इक्वल सेटिस्फेक्शन लाई ऑन सेम इंडिफरेंस कर्व। सही है। प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, हायर जो होता है वो हायर सेटिस्फेक्शन दे रहा होता है, इनवर्ट इंडिफरेंस कर्व, और इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट नहीं करता। अब आ जाते हैं बजट लाइन। शोज ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स अ कंज्यूमर कैन बाय विद लिमिटेड इनकम। कंज्यूमर की जितनी भी लिमिटेड इनकम है उसके थ्रू वो जितना भी कंज्यूम करता है वो हम बजट लाइन के ज़रिए मालूम करते हैं। सही है। लेकिन ये टू प्रोडक्ट्स का कम्बिनेशन बता रहा होता है, टू गुड्स का कम्बिनेशन बता रहा होता है, जो कंज्यूमर जो है ना वो करता है, क्या बोलते हैं, यूज़ करता है। पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई। पी एक्स से मतलब है किसी भी चीज़ की प्राइस, सही है। एक्स से मतलब उसकी क्वांटिटी प्लस किसी दूसरी चीज़ की प्राइस, और वाई किसी दूसरी चीज़ की क्वांटिटी, सही है। मिसाल के तौर पे इनकम है हमारी, अल्लाह भला करे, 10,000 इजिकल टू इनकम। इनकम को हम सेम रखते हैं, लिमिटेड इनकम। बजट लाइन जो है ना इसको करता है, शो करता है। शोज ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स कंज्यूमर कैन बाय। सही है। ये कंज्यूमर की एबिलिटी को बयान करता है, और जो इंडिफरेंस कर्व है वो कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को शो करता है। ये बजट लाइन और उसके दरमियान फ़र्क है। और याद रखिएगा बजट लाइन का जो वो होता है लीनियर, इसकी वो लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है। बस आप इसका कॉम्बिनेशन मालूम करने के लिए मैथमेटिकली इसकी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। पॉसिबल कॉम्बिनेशन भाई, टी जो है ना वो 10 रख दें आप, बिस्कुट 0 रख दें, टी 5 रख दें, बिस्कुट 0 रख दें, टी 0 रख दें, बिस्कुट 20। दिस पॉइंट फॉर्म दी बजट लाइन। तो इससे बजट लाइन हमें मिल जाएगी। बजट लाइन टच इज हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट टू बजट लाइन। सही। इंडिफरेंस कर्व जो है ना ये बजट लाइन के टेंजेंट पे होता है, ठीक है। यानी इंडिफरेंस कर्व जो है ना बजट लाइन की बिल्कुल आखिरी किनारे को छू रहा होता है। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन का जो स्लोप होता है वो इंडिफरेंस कर्व के स्लोप इंडिफरेंस के स्लोप के बराबर होता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन अगर आपने मालूम करना हो तो पी एक्स अपॉन पी वाई लिख देंगे तो पता लग जाएगा कितनी चीज़ आप दूसरे के बदले में दे सकते हैं, ठीक है। इफ कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप 2 बिस्किट फॉर 1 टी, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज इक्वल टू 2, बट प्राइस रेशियो इज पी एक्स पी वाई, सही है, is equal to 10 upon 5 is equal to 2, and marginal rate of substitution is equal to price ratio equilibrium achieved। प्राइस की वजह से भाई इनकम की वजह से भाई क्या होता है, डिमांड चेंज होती है। जब इनकम बढ़ती है तो भाई क्या होता है, इनकम की वजह से आपकी एबिलिटी जब बढ़ती है चीज़ें खरीदने की, तो
कुछ चीज़ों का आप इस्तेमाल बढ़ा देते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल किस्म की गुड्स होती हैं उसमें इंसान ऐसा करता है। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या था? प्राइस ऑफ वन गुड फॉल्स, कंज्यूमर बाय मोर फॉर इट एंड लेस फॉर सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट यही है, जब एक चीज़ का आपको मुतबादिल मिल रहा है, उसकी चीज़ कीमत भी कम है तो आप उसको प्रेफर करते हैं। टी की प्राइस कम हुई तो आपने ज़्यादा चाय ले ली और कॉफ़ी को कम कर दिया। प्राइस इफेक्ट, total effect of a price change is equal to income effect plus substitution effect। if price of टी, चाय की कीमत अगर कम होती है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, रियल इनकम ऊपर जा रही है तो इनकम इफेक्ट है, टी कंजम्पशन राइज। आखिरी थ्योरी है, ये हम पढ़ लेते हैं बस छोटा सा। देखें, कंज्यूमर जो है ना, ये रिवेल करते हैं देयर प्रेफरेंस थ्रू एक्चुअल चॉइसेस। इमेजिनेशन, तस्वर की बेस पे नहीं करता, अकल की बेस पे करता है ये फैसले। इफ अ कंज्यूमर चूजेस बंडल A over bundle B when both are affordable, A is revealed preferred. Price allows consumer to choose two burger plus one drink bundle A or one over two. If consumer chooses A, A is revealed preferred. यानी दो चीज़ें बराबर किस्म की सेटिस्फेक्शन दे रही, फिर भी आप एक को ले रहे हो दूसरे को छोड़ रहे हो, तो वो रिवेल्ड प्रीफर्ड होगा। सही है, जिद की बिना पर आप ऐसे कर रहे हो।